न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Baddi University, Solan and Genesis Coaching Institute, Nagrota Bagwa। 3 महीने से लटका ड्राइवर भर्ती का मुख्य टेस्ट, 276 पदों पर होगी भर्ती। पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप के लिए 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का एनटीटी कोर्स करने वाले ही होंगे पात्र। कुल्लू मनाली 4 लेन का जायजा लेने अब पहली को आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। पूर्व सीएम का आरोप, राहत राशि बांटने में भी राजनीति कर रही कांग्रेस सरकार। छात्रों में ठगी का डर, वजीफे को नहीं कर रहे ऑनलाइन अप्लाई। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए होने वाला मुख्य टेस्ट पिछले 3 महीनों से लटका हुआ है। दोबारा से तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इससे पहले यह टेस्ट धर्मपुर में 1 मई को होना था, लेकिन सरकार ने इस टेस्ट को किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया था। आइए देखते हैं क्या है मामला। एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए होने वाला मुख्य टेस्ट पिछले 3 महीनों से लटका हुआ है। दोबारा से तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इससे पहले ये टेस्ट धर्मपुर में 1 मई को होना था, लेकिन सरकार ने इस टेस्ट को किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया था। ऐसे में एचआरटीसी में 3 महीने से 276 पदों पर चालक भर्ती लटकी हुई है। निगम प्रबंधन द्वारा चालक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वहीं भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदेश में प्री ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद प्रबंधन ने 1 मई को चालकों के अंतिम ड्राइविंग टेस्ट भर्ती पर रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार 276 पदों के लिए 2 महिलाओं समेत 15,000 युवाओं ने आवेदन किया था। छंटनी के बाद 13,832 आवेदन सही पाए गए थे। प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण मंडलीय स्तर शिमला मंडल के लिए मंडलीय कार्यशाला तारादेवी, मंडी मंडल के लिए मंडलीय कार्यशाला मंडी, हमीरपुर मंडल के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला बिलासपुर और धर्मशाला मंडल के लिए मंडलीय कार्यशाला जसूर में आयोजित किए गए थे और अंतिम ड्राइविंग परीक्षण 1 मई से सरकाघाट में होना था। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप की परीक्षा के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके लिए प्रदेश भर से विद्यार्थी 10 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निदेशालय ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं, वह जिलों के स्कूलों व कॉलेजों को इस बारे में सूचित करें ताकि मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की राशि मिल सके। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप की परीक्षा के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके लिए प्रदेश भर से विद्यार्थी 10 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निदेशालय ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं, वह जिलों के स्कूलों व कॉलेजों को इस बारे में सूचित करें ताकि मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की राशि मिल सके। यह स्कॉलरशिप ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी छात्रों को प्रदान की जाती है। जानकारी के अनुसार इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से देश भर में शुरू हो गई है व 10 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद 12 अगस्त से आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया होगी। 29 सितंबर को इस स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा का आयोजन होना है। इस स्कॉलरशिप स्कीम में प्रदेश के टॉप 60 स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप जारी होगी, जिनकी लिस्ट भी जारी की गई है। 9वीं व 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग को बीते दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से इसके संबंध में निर्देश आए थे। इसमें हिमाचल प्रदेश के लिए 67 सीटें निर्धारित की गई हैं। इस स्कॉलरशिप परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 1 वर्ष के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती आगामी दिनों में होनी है, जो बीते 3 वर्षों से लंबित है। प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 1 वर्ष के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती आगामी दिनों में होनी है, जो बीते 3 वर्षों से लंबित पड़ी है। इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बीते दिनों समग्र शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने दिल्ली में एनसीटीई से चर्चा भी की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी थी। अब एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है, वह पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है।
एनसीटीई दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी को तैयार है। प्रदेश सरकार से इसके बारे में प्रस्ताव मांगा गया है। एनसीटीई ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 साल का कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताए गए हैं। इस प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू मनाली 4 लेन की स्थिति का जायजा लेने के लिए हिमाचल आने वाले हैं। पहले वह 4 अगस्त को कुल्लू मनाली 4 लेन का जायजा लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन अब 1 अगस्त को ही हिमाचल आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू मनाली 4 लेन की स्थिति का जायजा लेने के लिए हिमाचल आने वाले हैं। पहले वह 4 अगस्त को कुल्लू मनाली 4 लेन का जायजा लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन अब वह 1 अगस्त को ही हिमाचल आ रहे हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कुल्लू मनाली 4 लेन को बाढ़ के कारण भारी क्षति पहुंची है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 1 महीने बाद उसका उद्घाटन किया जाना था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आपदा से हिमाचल को हुए नुकसान की स्थिति को विपक्ष ने केंद्र के समक्ष रखा और मदद की मांग की है। उन्होंने बताया, बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जो टीम दिसंबर के महीने में आया करती थी, इस बार वह टीम केंद्र के आदेशों के बाद तुरंत नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल आई और जल्द ही उस टीम की तरफ से केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश के कारण हिमाचल में आई आपदा से लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार लोगों की मदद करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश के कारण हिमाचल में आई आपदा से लोग बुरी तरह त्रस्त हैं, लेकिन सरकार लोगों की मदद करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि आपदा पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 15 से 20 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि या तो विधायक की ओर से वितरित की जाती है या फिर अधिकारियों की ओर से, लेकिन इस बार ये व्यवस्था भी बदली है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने हाथों से ये राशि पीड़ित परिवारों को दे रहे थे और ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे उन्होंने अपनी जेब से वह राशि पीड़ित परिवारों को दी हो। राहत राशि बांटने में बहुत भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर साल 3 दौर आते हैं, बरसात, गर्मी और सर्दी। बरसात में बाढ़, गर्मी में सूखा और बर्फ में सर्दी की तैयारियां की जाती हैं। इन तैयारियों को लेकर प्रबंधन की दृष्टि से राज्य स्तर की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री और अफसर दोनों भाग लेते हैं, पर इस बार ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। इस सरकार को पता था कि भारी बारिश आने वाली है, मॉनसून जल्दी आने वाला है, तो बैठक को भी जल्दी करना चाहिए था। विपक्ष की भूमिका होती है कि जहां कमी रही है उसको सरकार के समक्ष लाया जाए, पर विपक्ष को राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, एनडीए, एनटीएससी, एसटीएससी व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्री व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी करने के लिए विद्यार्थियों के खातों को जल्द आधार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। देखें ऐसा क्यों है जरूरी। संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार ने सभी जिलों के उपनिदेशकों और स्कूल व कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि स्कॉलरशिप की राशि विद्यार्थियों में जल्द आवंटित करने के लिए उनके बैंक खाते आधार से जोड़े जाएं। वहीं उपनिदेशकों व शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वह विद्यार्थियों को जागरूक भी करें
ताकि वह किसी फेक कॉल पर अपने बैंक खाते आधार से संबंधित जानकारी शेयर न करें। बीते दिनों 15 जुलाई को भी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कम संख्या में ही विद्यार्थियों ने आधार सीडिंग में रुचि दिखाई है। शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों विद्यार्थियों को बैंक खाते जोड़ने के संबंध में सूचित किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन ठगी के चलते विद्यार्थी सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. About the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at BYJU'S with a package of 6 lakhs per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच नुकसान का दौर भी जारी है। प्रदेश में जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार और 2 अगस्त के लिए फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई भागों में 4 अगस्त तक मौसम खराब बना रह सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2 NH समेत 468 सड़कें अभी भी बंद है। 6,659 पेयजल स्कीमें प्रदेश भर में प्रभावित हैं, जिसके कारण लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में 3 से 4 दिन बाद लोगों को पानी की सप्लाई आ रही है। राज्य में 632 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। शिमला जिला में सबसे अधिक 391, मंडी में 115 और कुल्लू में 120 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। रावी में बोलेरो कैंपर गिरने से ड्राइवर की मौत, सवार लापता। दल्ली पुल के पास चालक के नियंत्रण खोने से हुआ दर्दनाक हादसा। करसोग के खेलोधार में टिप्पर पर गिरा पेड़, बारिश से सड़कों पर मलबा पत्थर आने से फंसे सेब से लदे ट्रक। ऊना के गगरेट में पकड़े बिरोजा के 114 टीन, पंजाब को तस्करी कर जीप में ले जा रही थी खेप, 2 गिरफ्तार। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में एक प्रवासी ने फंदा लगाकर दी जान, पत्नी से हुआ था झगड़ा, झुग्गी में लटका मिला शव। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज, तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज।